एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से देश भर में चर्चाओं में आ गए हैं और पाकिस्तान अब उनके इस बयान को सुनकर कहीं दुबका बैठा होगा। पाकिस्तान को लगता था कि वो मजहब की दीवार बनाकर दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों को अपने साथ कर लेगा, लेकिन वो भूल गया कि भारत के पास वो मिसाइल है जो पाकिस्तान की हर मजहबी दीवार को एक झटके में ध्वस्त और धराशायी कर सकती है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी लगातार उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भारत का पक्ष दुनिया भर के तमाम देशों में रख रहे हैं जहां पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी और मुस्लिम देश हैं। कुवैत, सऊदी अरब में पहुंचे, वो बहरीन में पहुंचे और इन तमाम देशों का दौरा करने के बाद ओवैसी अब अल्जीरिया में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब किया। इस दौरान ओवैसी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस शब्द पर पूरे देश में भी चर्चा हो रही है और दुनिया भर में भी इस पर चर्चा होने लगी है, और यह शब्द है तकफीरी आतंकवाद। ओवैसी ने अल्जीरिया में जो मुस्लिम देश है वहां पर यह कहा कि पाकिस्तान तकफीरी आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजहब के नाम पर इस्लाम का इस्तेमाल कर सीधे तौर पर यह आतंक की खेती कर रहा है, जो कि इस्लाम में तो कहीं से भी ना तो आतंकवाद की इजाजत है ना तो किसी बेगुनाह की जान लेने की। सवाल उठता है कि ये तकफीरी आतंकवाद क्या है। ये तकफीरी आतंकवाद वही है जिसकी चर्चा देश में अक्सर होती रहती है। ये तकफीरी आतंकवाद एक तरह की आइडियोलॉजी है जिसमें यह माना जाता है कि आप हर उस काफिर को मारें, हर दूसरे व्यक्ति जो काफिर है उसे मारें। इस तरह की ये विचारधारा है जिस पर ओवैसी ने कहा कि इसी का गढ़ पाकिस्तान बन चुका है। नहीं, बैरिस्टर साहब ने जो बताया कि तकफीरी ये जो शब्द का हुआ, देखिए ये एक नया शब्द जरूर हम लोग के लिए हो रहा है और थोड़ा सा हम इसको जो आमतौर पर चर्चा नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों की जो अरबी या उर्दू शब्दावली होती है इसके बारे में खासकर उर्दू या अरबी पढ़े मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। और मैं बैरिस्टर साहब जो हैं वो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू अरबी को भी बेहतर ज्ञाता हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। और एक जो हम बात करते थे कि जो फ़ायदा बेनिफिट जो भारत को मिल रहा है वो ओवैसी साहब को भेजने से मिल रहा है। और ख़ासकर जो मुस्लिम स्टेट में जो कट्टरपंथी जो दीवारें होती हैं, जहाँ पर जो कट्टरपंथी, खासकर जो कट्टरपंथ कहाँ से आता है, उसके पीछे धर्म ही एक विशेष होता है और धर्म की एक गलत तरीके से व्याख्या अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग करते हैं, जिसको तोड़ना बेहद ज़रूरी था। ओवैसी साहब जो जा रहे हैं खासकर मुस्लिम राष्ट्रों में जा रहे हैं, तो इसी मजहबी दीवार को तोड़ना चाहते हैं, उस मजहबी दीवार को तोड़ना चाहते हैं जो पाकिस्तान हमारे भारत में बना के आतंकवाद को फैलाने के लिए लंबे अरसे से कर रहा है। और जिस दीवार को हम तोड़ने की बार बार कोशिश भी करते हैं कि मजहबी दीवार को तोड़ दें, लेकिन इसकी जड़ें इतनी कई बार मजबूत हो जाती कि हम इसको तोड़ नहीं पाते। तो इस समय वर्तमान समय में ओवैसी साहब जो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि इस विषय पर धर्म बेहद नाजुक होता है और धर्म के विषय पर बोलना बेहद कठिन होता है। एक आमतौर पर व्यक्ति इस धर्म के बारे में नहीं बोल पाता। धर्म का पालन करना, धर्म में क्या नितांत चीज़ें हैं उसकी व्याख्या करना, वो बहुत कठिन दौर हो जाता है। देखिए हिंदू धर्म में भी हम एक हनुमान चालीसा की ही बात करते हैं, तो उसमें जब व्याख्या आती तो हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई हैं उसको हम अचानक बदल नहीं सकते हैं, तो स्वामी तुलसीदास जी जो लिख के चले गए वही चीज़ें होती हैं। तो वास्तव में क्या होता है कि कुरान शरीफ में क्या लिखा गया है, जो कुरान शरीफ को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं उसकी व्याख्या उसकी की गई है, उसी व्याख्या को सही ढंग से बताने का जो काम है वो ओवैसी कर रहे हैं। और ओवैसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं एक सिंपैथी होती है कि पाकिस्तान के साथ सिंपैथी सिर्फ इसलिए रखी जा रही है कि मुस्लिम राष्ट्र है। तो ये जब ओवैसी साहब ये बातें बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ही सिर्फ इन बातों का, धर्म का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान कर रहा है। बाकी धर्म उनको माना नहीं जाता, क्योंकि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि बेगुनाहों की आप हत्या कर दो। देखिए यही तो यहाँ पर सवाल है। वो वैसे यही कह रहे हैं कि भाई जिस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान इसी के नाम पर आतंक की पूरी खेती कर रहा है। पाकिस्तान का जो एजेंडा होता है, आप देखिए ना आसिम मुनीर ने क्या कहा था पहलगाम की घटना से पहले, जब उन्होंने ये पूरी अपनी स्पीच दी थी, टू नेशन थ्योरी की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारा सब कुछ चला गया है,
हम कभी भी एक हो ही नहीं सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई हमें तो काफिरों का बिल्कुल यहाँ पर जिहाद करना ही करना है, और उसके बाद ही ये पूरी घटना सामने आई है। पहलगाम में जो हुआ उसकी जीती जागती एक नजीर थी। अब पाकिस्तान देखिए, बहुत जरूरी है कि ओवैसी दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं वहां जाकर पाकिस्तान की असल तस्वीर पेश कर रहे हैं। ओवैसी कौन है? ओवैसी खुद एक मुस्लिम है, और ऐसे मुस्लिम है ओवैसी जो अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करते हैं। सरकार के खिलाफ अगर भारत सरकार कोई आदेश निकालती है और वो खड़े हो जाते हैं कि भाई ये नहीं, ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है, सरकार को पीछे लेना होगा, ठीक है, इसीलिए वो देश में जाने जाते हैं। वही ओवैसी जब बहरीन पहुंचते हैं, वही ओवैसी जब कुवैत पहुंचते हैं, सऊदी अरब पहुंचते हैं, और फिर अब अल्जीरिया पहुंचते हैं, इन तमाम मुस्लिम देशों में जाकर जब वो बताते हैं कि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, दुनिया भर में पाकिस्तान कहता है कि भैया हम तो मुस्लिम देश है और भारत बहुसंख्यक हिंदूवादी राष्ट्र है, तो भारत हमारे खिलाफ ये तमाम बातें करता है, भारत हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है, भारत हम पर दबाव बनाता है और हमारे साथ भारत शोषण करता है। ये पाकिस्तान दुनिया भर में तस्वीर दिखाता है, और इस पूरी तस्वीर को तोड़ने के लिए ही पूरा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, जिसमें अमेरिका भेजे गए देश, सांसदों को भेजा गया, यूरोप भेजा गया, रूस भेजा गया, मुस्लिम देशों में भेजा गया कि भाई आप पाकिस्तान को सिर्फ भारत से आप यहाँ पर बेदखल मत कीजिए कि आपने इसे भारत से पानी बंद कर दिया। ये निर्णय तो अच्छे हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक चीज होती है। आज दुनिया पूरी तरह से ग्लोबल हो चुकी है और जियोपॉलिटिकल जो पूरे मायने हैं वो भी इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो मुस्लिम देश हैं, जो पाकिस्तान जिनकी तरफ जाकर मदद मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है आगे कोई भी कार्रवाई के लिए, तो भाई हमें पाकिस्तान को अलग थलग भी तो करना होगा। और अलग थलग कैसे करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान अपना एक नैरेटिव सेट करता है। देखिए ये पूरा जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया है, इसकी नींव ही ये है, क्योंकि जब से पहलगाम की घटना सामने आई, उसके बाद भारत की जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई और फिर सैन्य कार्रवाई हुई, इन तीनों चीजों के बाद पाकिस्तान एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। नैरेटिव क्या? कि भारत पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई कर रहा है, भाई भारत बहुसंख्यक हिंदूवादी देश है, तमाम चीजें दुनिया भर में पाकिस्तान पीटने लगा ढिंडोरा। इस नैरेटिव को काटने के लिए ये पूरा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया गया कि भाई आप दुनिया में जाइए, पाकिस्तान की क्या असल सच्चाई है ये जाकर दिखाइए कि भाई जो यहां पर एशिया में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में, वो क्या हो रहा है। और यही तस्वीर मुझे लग रहा है कि ओवैसी बखूबी दिखा रहे हैं, और इसका असर भी देखने के लिए मिलेगा धीरे धीरे। जो जिस मांग को लेकर ओवैसी मुस्लिम देशों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, FATF की मांग, मुझे लगता है कि उनकी ये मांग आने वाले दिनों में पूरी भी होगी। और एक बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया तो वैसे ही उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई है। भाई वो जो दुनिया भर से पैसा मिलता है उनका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? इस्तेमाल यहीं कर रहा है। तो एक बार FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा तो ओवैसी का मुझे लगता है कि ये पूरा दौरा भी सफल हो जाएगा, और हो भी दे रहा है। कोलंबिया ने, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं उसने समर्थन कर दिया था। तो उसके बाद जब शशि थरूर ने ये बातें की तो बाकायदा कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना बयान भी वापस लिया। तो देखिए ये नैरेटिव सेट हो जाता है, और अगर आप सोचें कि हम अपने देश से इस पूरे नैरेटिव को काट सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये नैरेटिव काटने के लिए दुनिया भर के देशों में जाना होता है। मुझे लगता है कि वो काम ओवैसी और थरूर और तमाम जो हमारे सांसद गए वो सभी कर रहे हैं। देखिए मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान से अधिक अगर कट्टरपंथी की बात करें, धर्म को मानने वालों की बात करें, तो सऊदी अरब और कुवैत में ज़्यादा है। वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो धर्म की व्याख्या बेहतर तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में क्या कहा गया है और किस तरह से करना है। लेकिन पाकिस्तान की जो व्याख्या है वो अलग ही है। पाकिस्तान की धर्म की जो व्याख्या है, मैं ये मानता हूँ कि वो उसको ये कहता है कि आतंकवाद जो है दूसरे देशों में जाकर उसको पनपने दो और आतंकवाद को बढ़ाओ। और यही जो गलत व्याख्या होती है वही दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं किसी भी देश के लिए कि उसकी सोच क्या है। तो पाकिस्तान की जो सोच है मानवतावादी सोच नहीं है। देखिए कोई भी धर्म हो वो मानवतावादी सोच को ही विकसित करता है। देखिए कोई भी मुस्लिम एक शख्स से आप पूछें कि क्या पहलगाम में जो घटना हुई, जिनकी हत्या की गई है, क्या वो जायज़ है, तो वो हरदम उसको नाजायज़ ही बोलेंगे। कोई भी एक कोमलता सभी के मन में होती है, तो ये पाकिस्तान के मन में ये नहीं है। और पाकिस्तान की जो आवाम है उनके मन में भी इसी तरह से घृणा के भाव पैदा करें। देखिए जब आप घृणा पैदा कर देते हैं तो किसी प्रकार का जो मासूमियत होती है, किसी प्रकार की जो दया भावना होती है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है।
तो धर्म के नाम पर कि जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है आतंकवाद के लिए, उसको दूर करने की बेहद आवश्यकता है। धर्म जो मुस्लिम धर्म क्या बोलता है, क्या कहा गया है, तमाम चीज़ें जो बताने का काम ओवैसी कर रहे हैं, खासकर बाहर के देशों में कर रहे हैं, वो बहुत ही काम आएगा। जिससे कि कैटेगरी बनाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम देश होते हुए भी हमारे जैसा मुस्लिम देश नहीं है। हम धर्म का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान जो है धर्म का इस्तेमाल जो है आतंकवादी के लिए करता है। तो यही सोच विकसित करने का काम मैं मानता हूँ कि ओवैसी कर रहे हैं। देखिए, जब ये पूरी भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई की गई, हालांकि आप देखिए कि दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की बस आया और उसे भी अब अपनी गलती मुझे लग रहा है जल्दी समझ में आ जाएगी, जिस लिहाज से उसे सेटबैक झेलने पड़ रहे हैं। अब तुर्की की देखिए अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन आप देखिए कि इसके अलावा पाकिस्तान को दुनिया में भर से कहीं से समर्थन नहीं मिला। कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। भाई, आपकी जो तस्वीर है वो दुनिया भर में जग जाहिर है कि आपके हाथ में कटोरा रहता है और आप उस कटोरे का इस्तेमाल दुनिया भर के तमाम देशों के सामने करते हैं। और मुझे लगता है जिस लिहाज से ओवैसी ने इन तमाम 4 देशों का दौरा किया है, इसके बाद तस्वीर भी बदलेगी और पाकिस्तान की वो जो सच्चाई अब सामने आ गई है, तो FATF का जो सफर है ग्रे लिस्ट का, वो पाकिस्तान के लिए अब ज्यादा दूर नहीं बचा है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।